यहाँ दुनिया में बहुत से मुस्लिम देश हैं जो या तो अपनी खूबसूरती या पैसों के लिए मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको जिस देश के बारे में बताएंगे वह अकेला ऐसा देश है जो अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। यह सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी, पर यह हकीकत है। यह एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यही खासियत इसे बाकी मुस्लिम देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। आज हम उज़्बेकिस्तान की सैर करेंगे, जो न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि महिलाओं पर लगाए गए कठोर कानूनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ महिलाओं का जीवन इन कानूनों की वजह से मौत से भी बदतर हो चुका है। महिलाएं बिना हिजाब के घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। हालांकि वे आज़ादी चाहती हैं, लेकिन यहाँ के पुरुष उन्हें वह आज़ादी नहीं देते। इस देश में जुआ खेलने पर ऐसी सजा दी जाती है जिसे सुनकर कोई भी दहल जाए। वहीं यहाँ के मर्द महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन खुद 4-4 शादियां करते हैं। जी हां, उज़्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने अनोखे रीति रिवाजों के लिए मशहूर है। आज हम आपको उज़्बेकिस्तान की कई ऐसी अद्भुत और अनदेखी परंपराओं से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य एशिया में स्थित यह शानदार देश न केवल अपने ऐतिहासिक सिल्क रोड और खूबसूरत इस्लामिक वास्तुकला के लिए मशहूर है, बल्कि इसके भारतीय संस्कृति से भी गहरे संबंध रहे हैं। जितना यह देश अद्भुत है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ की अनोखी परंपराएं इसे और खास बनाती हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यहाँ दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में कभी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बेहद कठिन और कठोर हुआ करती थी। उन्हें घर से बाहर बिना हिजाब के जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। अगर उन्हें शादी करनी होती थी तो इसके लिए अपने परिवार की मंजूरी अनिवार्य थी। अगर मंजूरी नहीं मिलती थी तो उन्हें बहुत ही कड़ी सजा का सामना करना पड़ता था। कोई भी फैसला वे अपनी मर्जी से नहीं ले सकती थीं। उन्हें अपनी पसंद से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि उनकी जिंदगी के फैसलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध था और वे एक कैदी जैसी जिंदगी जी रही थीं। लेकिन दोस्तों, आज का उज़्बेकिस्तान पूरी तरह बदल चुका है। अब यहाँ की महिलाएं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हैं। हिजाब पहनने का भी कोई दबाव नहीं है। वे बिना हिजाब के घर से बाहर जा सकती हैं और शादी कर सकती हैं। महिलाएं अब न केवल पढ़ाई कर रही हैं, बल्कि काम भी कर रही हैं और अपने सपनों को साकार कर रही हैं। वे गांव और शहरों में अपनी एक खास पहचान बना रही हैं। हालांकि यहाँ की महिलाएं इस्लाम धर्म का पालन करते हुए हिजाब पहनना नहीं भूलती, क्योंकि इस कानून का उल्लंघन करना गवर्नमेंट की नज़र में अपराध माना जाता है। इस्लामिक धार्मिक स्थलों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है और यदि कोई महिला इसका उल्लंघन करती है तो उसे सख्त सजा दी जाती है। दूसरी ओर पुरुषों का वर्चस्व अब भी कायम है। यहाँ के पुरुष अब भी महिलाओं से ऊंचा दर्जा रखते हैं और 4-5 शादियां करना उनके लिए आम बात है। भले ही महिलाओं को खुलापन मिला हो, लेकिन वे अब भी पुरुषों के अधीन मानी जाती हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद केवल एक मॉडल सिटी ही नहीं है, बल्कि यह देश का सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ की चौड़ी सड़कों, विशाल पार्कों और संग्रहालयों में उज़्बेकिस्तान का समृद्ध इतिहास और संस्कृति देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ का मेट्रो सिस्टम दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो सिस्टम्स में गिना जाता है? ये वास्तव में देखने लायक है। बुखारा और समरकंद उज़्बेकिस्तान के 2 ऐतिहासिक शहर हैं जो प्रसिद्ध सिल्क रोड पर स्थित हैं। समरकंद का रेगिस्तान स्क्वायर और बुखारा का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये वे जगहें हैं जहां कभी कई विद्वान और व्यापारी आते थे। यहाँ की मस्जिदें और मदरसे उस समय की कला और ज्ञान के केंद्र माने जाते थे। यूनेस्को ने समरकंद को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इस जगह की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व का एहसास आपको इसे देखकर ही होगा। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान सिल्क रोड के केंद्र में स्थित था, एक ऐसा व्यापारिक मार्ग जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारी मसाले, रेशम और कला के कई नमूने लेकर जाया करते थे। आज भी उज़्बेकिस्तान
अपनी रेशम की कारीगरी और हस्तशिल्प के लिए मशहूर है। अगर आप यहाँ के बाजारों में घूमते हैं तो आपको पारंपरिक रेशमी वस्त्र और सुंदर हस्तशिल्प की झलक जरूर देखने को मिलेगी। उज्बेकिस्तान के लोग अपनी मेहमान नवाजी और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक कपड़ों को गर्व से पहनते हैं, जिनमें खास तरह के डिजाइन और रंगों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के त्योहार और संगीत भी देखने लायक होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उज्बेकिस्तान के लोग भारत और भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं। बॉलीवुड की फिल्में और गाने यहाँ बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत हिंदी भी समझ में आती है, इसलिए अगर आप उज्बेकिस्तान जाएं और हिंदी में बात करें तो आपको संवाद में आसानी हो सकती है। इतिहास की बात करें तो आपने ताशकंद का नाम जरूर सुना होगा। ये वही जगह है जहां 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दुर्भाग्यवश इसी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। आज भी उनकी स्मृति को ताशकंद में सम्मान दिया जाता है। उज्बेकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ का समाज बेहद खुले विचारों वाला है। यहाँ की मस्जिदों की वास्तुकला अद्वितीय है और यहाँ की संस्कृति में पारंपरिक और नैतिक मूल्यों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। इस देश की कहानी में अराल सागर का जिक्र भी आता है, जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन आज इसका 90% हिस्सा सूख चुका है। इसे पर्यावरणीय आपदा का बड़ा उदाहरण माना जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान की प्राकृतिक खूबसूरती भी अद्वितीय है। यहाँ के पहाड़, हरे भरे मैदान और घाटियाँ इसे और भी सुंदर बनाते हैं। फगुआ वैली जैसी जगहें अपने प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली के लिए मशहूर हैं। यहाँ के छोटे छोटे गांव और हरियाली भरे खेत मन मोह लेते हैं। रिंगा वैली का सबसे खास आकर्षण यहाँ का सिल्क प्रोडक्शन सेंटर है, जहाँ रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ लोकल कलाकारों द्वारा बनाए गए चीनी मिट्टी के बर्तन और हस्तशिल्प भी प्रसिद्ध हैं। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो ये जगह आपकी यात्रा सूची में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था उज्बेकिस्तान का एक शानदार सफर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।